दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं ये परिचय का मोहताज नहीं है और बड़े भैया बिहार सरकार अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगी जी हैं। और भैया के सहयोग से गया जी के पावन धरती गुरुआ के चिलोर पंचायत के ढिबरा गांव में हमारे अमित भैया के माध्यम से एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो इस यज्ञ में हमारे भारत के सुप्रसिद्ध कथावाचक जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं और महान पुरुष रामभद्र चाचा जी हैं, उनको भी आने का यहाँ पे जो संभावना है आज हम भैया से स्पष्ट होते हैं। और इस यज्ञ कितना दिन का होगा और कैसे करवा रहे हैं, सबसे भैया पहले नमस्कार आपका। धन्यवाद आपको भी। इस यज्ञ के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से आप जानकारी दीजिए। अनिल जी, आपने बोला कि अमित जी कोई व्यक्ति नहीं है, वो सब ऊपर वाला के जो मर्जी रहता है। हम 2-3 महीना से यह सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाएं। यज्ञ करवाने का चाहे साइड हो, जगह हो, अच्छा सेलेक्ट हुआ कि ढिबरा चिलोर पंचायत के ढिबरा स्टेडियम सफिशिएंट लगा। हमने अयोध्या के बाबा सीताराम दास जी को लाकर दिखाए, इन्होंने स्टेडियम को सेलेक्ट किया। स्टेडियम के बगल में मोरहर नदी है, तो आदमी जब आते हैं तो लोग के लिए नदी में नहाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए अच्छा लगा। तो एक हुआ कि ग्रामीणों का बैठक जिस गांव में हो रहा है, उस ग्रामीण का बैठक सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यज्ञ किसी व्यक्ति से नहीं होता है, सहयोग से होता है। और एक गांव का जब तक सहयोग नहीं रहेगा तो यज्ञ सफल नहीं होगा। आप कितनों पैसा ला के रख दीजिएगा, पैसा आपका कोई काम नहीं करेगा जब तक गांव का सहयोग नहीं रहेगा। तो गांव का आज बैठक हुई। बैठक में सभी लोगों ने कहा कि जो हमसे सक्षम होंगे। ये यज्ञ कितने दिनों का होगा? ये यज्ञ 11 दिन का होगा। 9 कुंडीय महायज्ञ होगा। इसमें बड़े बड़े जो कथावाचक हैं उनको प्रयास करेंगे, जैसे में रामभद्राचार्य जी हैं उनको आग्रह करेंगे जाकर, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनको, और ऐसे बड़े बड़े जो प्रवचन करते हैं वैसे व्यक्ति को यहाँ लाकर अपने क्षेत्र को प्रवचन के माध्यम से अमन चैन की शांति के लिए यह यज्ञ करवा रहे हैं। क्या आपके माध्यम से ये बिहार का पहला ऐसा यज्ञ होगा जो सबसे अद्भुत दृश्य में देखा जाएगा? देखिए, अभी तो हम बिहार की बात नहीं, लेकिन यह यज्ञ जो होगा एक अच्छा दृश्य देखने को होगा। यहाँ पे अच्छे अच्छे गायक को भी लाएंगे। इस जो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में बहुत सारे महात्मा साधु संत आएंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं इसमें 2 मुख लाने का जो आपका प्रयास है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, रामभद्राचार्य जी और ऐसे महान पुरुष जो आने का ऐसा संभावना है। देखिए, प्रयास करने पर हर चीज़ संभव होता है। यज्ञ का शुरुआत आज से हो गया है। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी टाइम जो 21 से 31 तक के बीच में किसी दिन भी 2-2 दिन दोनों अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी। प्रयास अब आज से शुरू हो गया, वार्ता आगे बढ़ा दिए हैं और लगभग कोई ना कोई एक व्यक्ति को तो निश्चित है कि ढिबरा के पावन धरती पर उतारने का काम करेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार सरकार अति पिछड़ा आयोग के माननीय सदस्य अमित भैया के माध्यम से गुरुआ की पावन धरती ढिबरा में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन होगा। और विस्तार रूप से और हमारे साथ बाबा सीताराम जी जुड़े हुए हैं। मैं इनसे भी प्रयास करता हूं कि किस तरीक़ा से यहाँ पे व्यवस्था होगी, कैसे यज्ञ किया जाएगा। तो सबसे बाबा पहले आपको नमस्कार। आप इस यज्ञ के बारे में विशेष थोड़ा सा जितने भी हमारे दर्शक वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी श्रोता हैं उन लोगों के थोड़ा सा विस्तार रूप से आप बताइए। सबसे प्रथम बाबा भोलेनाथ का यज्ञ हो रहा है। पहले जयकारा उद्घोष करें एक स्वर के साथ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आदरणीय समस्त ग्रामीण भक्तगण, क्षेत्रीय भक्तगण, सभी लोग आज इस प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। ये जो मोरहर नदी के तट पर ये महाकुंभ होने जा रहा है, 2026 का जो है महाकुंभ होगी, जिसमें देश के विभिन्न तीर्थों से
संत महात्माओं की पदार्पण होगा। ये 21 मई से लेकर 31 मई तक विराट श्री महारुद्रयज्ञ 9 कुंड आत्मक यज्ञ होगी और इसमें अनेकों प्रकार के रासलीला है, प्रवचन है, भजन कीर्तन है। 11 दिन विशाल भंडारा, जिस तरह से कुंभ में होता है उसी तरह से भंडारा, प्रवचन, भजन कीर्तन ये चलते रहेगा। जिसमें मैन होता है कि जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं, सबसे प्रधानता है कि यज्ञशाला दिव्य निर्माण हो, उसके साथ साथ 108 मूर्तियां निर्माण होगी, साथ साथ यज्ञ में आहुतियां सुचारू रूप से डाला जाए, जो कि पूरे विश्व को कल्याण हो, पूरे विश्व कल्याण के लिए संदेश जाता है यज्ञ के माध्यम से। इस लेकर के 21 दिन नाम कीर्तन भी चलेगा, जो अखंड कीर्तन होते रहेगा, और 11 दिन तक भंडारा, और अंतिम दिन विशाल भंडारा होगा, जिसमें जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का प्रयास हम लोग करेंगे कि हर हालत में कम से कम नहीं कुछ तो 2 दिन के लिए भी उनका चरण आवे। और से प्रवक्ता तो अनेक आएंगे, एकाधिक विद्वान लोग आएंगे, और अच्छे आर्टिस्ट कलाकार के द्वारा भी जागरण, भक्ति जागरण, संगीत का कार्यक्रम भी होगा। मेरा जीवन काल का ये जो कार्यक्रम धिवरा की धरती पर होगी, चिलोटी पंचायत है ना, इस चिलोट पंचायत के ग्राम धिवरा की धरती पर, धरती जब जगती है तो धर्म चर्चा मांगती है, और वहाँ आज धिवरा की धरती फूल कैसे खिला हुआ है, इतनी सुंदर सुगंध इसमें आएगा। 11 दिवसीय जो यज्ञ होने जा रहा है, इसमें बड़ा आनंद लेंगे, और ये एक ऐतिहासिक यज्ञ होने जा रहा है, पूरे बिहार राज्य के लेवल पर यज्ञ होगी, क्योंकि बगल में भगवान शिव के आपका आपरूपी शिवलिंग हमारे बैजू धाम अगले वर्ष में भी हुआ, और इस वर्ष में उन्हीं के अनुकंपा, उनके आशीर्वाद, जितने भी काशी विश्वनाथ के काशी मुक्त हेतु उपदेश कहा गया है, काशी में जाकर के मुक्ति दान देते भगवान शंकर, और धिवरा की धरती पर भगवान शंकर का यज्ञ होने जा रहा है इतना पवित्र स्थान पर। और साथ साथ हमारे अमित कुमार दांगी जी के समस्त साथीगण और इस ग्राम की जनता की सहयोग से सीताराम दास के नेतृत्व में मैं अयोध्या से आया हूँ, अयोध्या धाम से। अयोध्या धाम में भी मेरी अपनी आश्रम है, लवकुश नगर में श्री राम घाट चौराहे के निकट श्री सीतारमन कुंड कोयलांचल भवन के नाम से जाना जाता है, और मेरा छोटा सा नाम सीताराम दास है। और इस जग का डेट सभी श्रोताओं का थोड़ा सा अवगत करा दीजिए कि ये जग कब से स्टार्ट है, और 21 मई से लेकर के 31 मई तक होगा कार्यक्रम 2026। आसपास के जितने भी श्रोता हैं उनसे अब क्या आग्रह करना चाहते हैं श्रद्धालुओं से? तन मन धन से समर्पित रहें, श्रद्धा के साथ जो भी दान दें श्रद्धा के साथ दें, और तन मन से जब लग जाएंगे तो भगवान देवाधिदेव जो दुनिया संसार को देता है उसकी यज्ञ है, देवों में महादेव है जो दुनिया को धन देता है, संतान देता है, और उसका यज्ञ हो रहा है, और उसमें धन की कमी नहीं होगी। ये लागत 8 से 10 करोड़ की लागत में विराट यज्ञ होगी, जिसमें एकदम बिल्कुल संत महात्मा जो कंदराय में महात्मा लोग रहते हैं, जो 84 धुनी तापते हैं, वैसे वैसे महात्मा महात्यागियों संत का आगमन हो। इस यज्ञ में हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गार्जियन जेपी बाबू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इनसे आज जानने का प्रयास करता हूं कि इस यज्ञ में किस तरीके से कौन सा यज्ञ हो रहा है और कैसे कैसे इसमें यज्ञ हो रहा है, और कौन कौन यहाँ पे हमारे महान पुरुष आने वाले हैं। जी नमस्कार सर, आपका नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव का सौभाग्य है कि हमारे गांव में बहुत विशाल यज्ञ, जिसका नाम रुद्र महायज्ञ 9 कुंडलीय महायज्ञ होने जा रहा है। यह हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक इस यज्ञ की सफलता के लिए संशय जो ग्रामवासियों में है उसका भी निदान हो गया है। ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस जगह को सफल बनाने के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक मदद हम भरपूर करेंगे, और इस यज्ञ की सफलता के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं चंद बातों के लेकर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं बाबा, उनसे वो भी गदगद हो गए, और उन्होंने बोला कि जब गांव इतना तैयार है तो हम भी इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे।
इन्हीं सब के साथ मैं अपनी बात को बानी देता हूँ। धन्यवाद।